अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। मेरे से एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि आपका प्रवचन सुनता हूँ, सब समझ में तो आ गया है, लेकिन कोई झूठे मुकदमे में हमको फंसा दे तो हम क्या करें? तो हमने कहा तुमने पूरा प्रवचन सुना नहीं मेरा है। कांटा तुम्हारे पैर में चुभ गया है तो कांटा फूल से थोड़े निकलता है, कांटा कांटे से ही निकलता है। कंट के नव कंटकम, कांटा दूसरे कांटा से निकलेगा। किसी ने झूठे मुकदमे में फंसा दिया है तो समझौता कर लो। बोले समझौता से भी नहीं मान रहा तो हमने कहा कुछ लालच दे दो कि 10-20 हज़ार दे देंगे भाई, छुट्टी करो। बोले लालच से लाइन पर नहीं आ रहा तो हमने कहा तो मुट्ठी भर चना चबा लो, क्या करोगे? बोले चना। तो मैंने कहा कि कांटा कांटे से निकलता है, झूठ झूठ से कटता है। जब तुम्हारे ऊपर वो झूठ केस लगा दिया है तो दुनिया में और झूठ बचा है कि नहीं बचा है? तुम उसके ऊपर 2 केस लगा दो झूठ। बोले गुरुदेव तो अधर्म हो जाएगा। हमने कहा अधर्म? जब अस्वस्थामा नरो मरो न कुंजरो, उसमें शंख बजा दिया गया और भ्रम फैला दिया गया और अस्वस्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई। तो ये भगवान ने ये कला खेली, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। दाल में जितना नमक मिलाया जाता है इतना मिला दो, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में जाकर के धृतराष्ट्र को हाथ जोड़ते हैं, दुर्योधन को हाथ जोड़ करके कहते हैं, समझाते हैं कि कंप्रोमाइज कर लीजिए, पांडवों का हिस्सा दे दी, विवाद मत बढ़ाइए। लेकिन फिर भी दुर्योधन का अहंकार हिमालय से भी ज्यादा ऊंचा अहंकार हो चुका है और अज्ञान, धृतराष्ट्र का अज्ञान इतना बड़ा अज्ञान है कि समुद्र भी छोटा पड़ सकता है। इतनी अज्ञानता में डूबा हुआ है धृतराष्ट्र। अज्ञानी धृतराष्ट्र, अभिमानी दुर्योधन, दोनों के बीच में कृष्ण जैसा भगवान, एक महान पुरुष हाथ जोड़कर दोनों से निवेदन करता है, दोनों कैंसिल कर देते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं, हंसते हैं कि अब दोबारा लौट कर समझौता के लिए नहीं आऊंगा, जब लाश पड़ी होगी तब मुस्कुराने के लिए आऊंगा, हंसने के लिए। क्या समझ रखा है? कोई बहुत बड़ी हस्ती, कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, कोई बहुत बड़ी ताकत यदि आपको हाथ जोड़ दे, कमजोरी मत समझ लेना। वाद विवाद में उलझना नहीं चाहता है वो, कमजोरी मत समझना। ये समझ लेना तुमको सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए हाथ जोड़ रहा है। अगर फिर भी तुम नहीं सुधर रहे हो तो याद रखना, कृष्ण भगवान की कलाएं जब चालू होंगी तो कौरवों का विनाश हो जाएगा और पांडवों का प्रकाश हो जाएगा। ऐसा गलत काम कभी मत करो। ये महाभारत की कहानी, दुर्योधन की कहानी, रामायण की कहानी, ये रावण की कहानी, ये किसके लिए है? ये हमारे और आपके लिए। कि रामायण पढ़ो, रावण मत बनो, राम बनो, लक्ष्मण बनो, सुग्रीव बनो, बाली मत बनो, हनुमान बनो, बेईमान मत बनो, विभीषण बनो, कर्ण मत बनो, कृष्ण बनो, कंस मत बनो। कृष्ण भगवान के अंदर भी बहुत त्याग है। कंस का जब वध किया कृष्ण ने, उग्रसेन की हथकड़ी बेड़ी काट दिया, अपने माता पिता देवकी और वासुदेव की भी हथकड़ी बेड़ी काटा। उनकी माता पिता ने कहा कि अपने नाना से मिलो। कृष्ण समाचार अक्रूर ने जा करके उग्रसेन को दिया कि कृष्ण आए हैं। उग्रसेन उठकर खड़े हो गए, हाँ कृष्ण आए, किधर है? आ रहे। अरे कृष्ण तुम छिप जाओ, अन्यथा कंस सुनेगा तो तुमको जीवित नहीं रखेगा। नाना श्री चिंता मत कीजिए, कंस को मैं उस स्थान पर पहुंचा चुका हूं
जहां से वापस लौटकर कभी नहीं आएगा। हाँ, ऐसा हो चुका है। आओ बैठो, पकड़ो पाइप, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सब जगह पकड़ो, पाइप नीचे खींचे रहो। महिलाओं सुनती नहीं, खोपड़ी गिरेगा, फूट जाएगा। ये भी प्रवचन ही जो आदेश करता है। पाइप पकड़ लो, खींच लो। सभी पुरुष लोग भी सावधान हो जाएगा। प्रवचन खड़े खड़े सुन लो। पाइप इसीलिए सब लटकाई गई हैं, पकड़कर नीचे खींचने के लिए। आखिर इतने लोगों को थोड़े हवा ऊपर उठा ले जाएगी। लेकिन तुमको विश्वास है अपने गुरु पर कुछ होने वाला नहीं है। बैठे रहो ठाट से। बैठ जाओ बस, वायु देवता दर्शन करके चले गए। बैठो बैठ जाओ। जब फिर हवा आए तो पकड़ लेना, सब नीचे खींच लेना। होशियार बनो, अपना इंतजाम स्वयं करो। ये तो झोंका आता है। कृष्ण कहते हैं, नाना उग्र से इस मथुरा की राजगद्दी पर आप विराजमान हो जाइए। नहीं कृष्ण, ये बूढ़ी हड्डियां, ये कमजोर शरीर मथुरा का सिंहासन क्या संभालेगा। इस मथुरा की गद्दी पर कृष्ण तुम राजा बनकर बैठो, तुम ही इसको संभाल सकते हो। कृष्ण ने कहा, नाना श्री, मैं किसी गद्दी पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि मुझे बहुत काम करना है। मैं किसी की गद्दी लेने के लिए नहीं आया। जो कंस को मार सकता है मथुरा की गद्दी पर बैठ सकता है, लेकिन नहीं, कृष्ण को लालच नहीं कि गद्दी ले लो। जो लालच को छोड़ सकता है वही व्यक्ति भगवान का भक्त बन सकता है। और पूरा लालच छोड़ दे, मोह छोड़ दे, तो स्वयं भगवान बन सकता है, भगवान बन सकता है। राम ने बाली को मारा, सुग्रीव को गद्दी पर बिठा दिया, अंगद को युवराज बना दिया। राम ने रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, विभीषण को राज तिलक कर दिया। राम के मन में जरा भी लालच नहीं आया कि जब रावण को मार सकता हूँ, कुंभकर्ण को मार सकता हूँ, तो बाली को भी मार देता हूँ और लक्ष्मण को लंका का राजा बना देता हूँ। आजकल के कोई ऐसे वैसे लोग हो तो वो यही काम करते हैं। सब राज्य अपने हाथ में होना चाहिए, लालची लोग। विभीषण ने कहा, प्रभु लंका में पधारो। बोले नहीं, लंका में नहीं पधारना है। अब तुम लंका पति हो, तुम ही पधारो, मैं नहीं जाऊंगा। राम के मन में यह भी लालच नहीं हुआ कि लंका से 10 किलो सोना ही लिए चलूं अयोध्या को। लालच नहीं आया। मेरे से एक व्यक्ति ने पूछा कि राम जब लंका पर चढ़ाई करते हैं तो राम भगवान भारत देश से, हिंदुस्तान से मनुष्यों की सेना लेकर क्यों नहीं जाते? ये रीछ भालू बानरों को क्यों लेकर गए? आखिर उनके साथ में मनुष्यों में केवल लक्ष्मण है, बाकी सब रीछ भालू बानर है, मनुष्य क्यों नहीं गए? तो मैंने कहा, भगवान राम बहुत बुद्धिमान है, मनुष्यों को इसलिए लेकर नहीं गए, वो जानते थे मनुष्य बहुत लालची होता है। ये लंका के पास पहुंचते पहुंचते वहां का सोना देख करके ऐसा लालच आ जाता, ये सब लोभी रावण के ही पक्ष में चले जाते हैं, उल्टा भारी पड़ जाता। रावण बोल देता 1-1 किलो सोना दूंगा तुमको, ये सब उन्हीं पक्ष में चले जाते, उल्टे राम को मार डालता। इसलिए मनुष्यों को लेकर नहीं गए। मनुष्य को साथ में लेकर कहीं जाना हो, सावधान रहना। आप कुत्ते को लेकर जाओगे, धोखा नहीं होगा,
लेकिन मनुष्य न जाने कब लालच में फंस जाए। इसलिए मनुष्य को सब जगह लेकर मत जाना, सावधान। भगवान राम रीछ भालू बानरों को लेकर गए, सेना उनकी है। वहां रीछ भालू बानर को सोना चांदी से मतलब ही नहीं है, न कान में कुंडल पहनता, न नाक में नथुनी। अब भालू होंगे तो भालुनी भी साथ में तो होगी, अब बंदर होंगे तो बंदरिया भी होगी, लेकिन नथुनी उतनी कुछ नहीं पहनते। इसलिए महिलाओं को भी चाहिए ये सोने चांदी के गहनों का आकर्षण खत्म करिए, लालच खत्म करिए। लालच बुरी बला है, आ बला पकड़ गला नरक में ले चला। जो महिला ये सोने चांदी के गहनों के आकर्षण को त्याग कर देती है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। जिस महिला का सबसे बड़ा आभूषण अपने पति की प्रसन्नता है, वो महिला अपने घर को स्वर्ग बना देती है, अपने घर को मंगलमय कर देती है। पति की सफलता पत्नी की प्रसन्नता है। आप कितना बड़ा मकान बना दो, कितनी अच्छी गाड़ी ले लो, लेकिन आपकी पत्नी अगर बैठकर रोती है मकान के अंदर, तुम दारू की बोतल खोलकर दमादम पी रहे हो, पत्नी रो रही है, या तुम दूसरी औरत को साठ गांठ बना रखे हो, पत्नी को टेंशन है कि मेरा पति दूसरी औरत में फंसा है, तो समझ लो आपको बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। आप भले 10,000 की साड़ी लाकर दो न दो, लेकिन कम से कम उसके मन को टेंशन तो न दो। आजकल स्त्रियों का भी स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है, पुरुषों का भी खराब हो रहा है, क्योंकि दोनों को खूब टेंशन देते हैं और दोनों अपनी अपनी चाल में चलते हैं। दूसरे को देखते ही कोई मतवाली चाल चल रहा है, कोई हाथी वाली चल रहा है। ये चाल बदलो, चाल बिगड़ जाएगी तो हाल बिगड़ जाएगा, और चाल सुधर जाएगी तो हाल सुधर जाएगा। और चाल को सुधारना है तो गुरुदेव के सत्संग को सुनना पड़ेगा, तब चाल